बातचीत या कहें तो कम्युनिकेशन, ये एक ऐसा स्किल है जो हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। यही तो वो जरिया है जिससे हम अपने आइडिया शेयर करते हैं, रिश्ते बनाते हैं और दुनिया को बेहतर तरीके से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला कुछ और ही समझ बैठता है? बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना? असल में यही गलतफहमी ही अच्छे कम्युनिकेशन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। तो सवाल ये है कि इन गलतफहमियों की दीवार को तोड़ें कैसे। आज हम बात करेंगे 4 बहुत ही असरदार तरीकों की, जो किसी को भी एक बेहतर कम्युनिकेटर बना सकते हैं। हम देखेंगे कि परिप्रेक्ष्य का लेंस क्या होता है, स्पष्टता के 7 सीज क्या हैं, पब्लिक स्पीकिंग का 3P नियम कैसे काम करता है, और आखिर में पूरे कम्युनिकेशन साइकिल को समझेंगे। एक अच्छे कम्युनिकेशन की नींव इस बात को समझने में है कि हम सब दुनिया को अपनी अपनी अलग खिड़की से देखते हैं। हर किसी का अपना एक नजरिया होता है और कहानी की शुरुआत, सच पूछिए तो, यहीं से होती है। जैसे सोचकर देखिए, एक टीचर हैं जो क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो हो सकता है एक स्टूडेंट सोचे, अरे वाह, ये तो हमें डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, हमारे भले के लिए हैं। और वहीं हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट सोचे, यार ये तो बहुत ही ज्यादा कठोर हैं, इनसे तो डर लगता है। अब देखिए, टीचर एक, क्लास एक, पर नजरिए ने पूरी कहानी ही बदल दी। और ये जो नज़रिया है ना, ये बस यूं ही नहीं बन जाता। हमारी भाषा, हमारे पुराने अनुभव, उस पल में हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारी परवरिश, हमारा कल्चर, ये सब चीज़ें मिलकर एक चश्मे की तरह काम करती हैं, एक फिल्टर की तरह, जिससे हम हर बात को देखते और समझते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने ये चश्मा पहना हुआ है। तो जब हम ये जानते हैं कि हर किसी का देखने का नजरिया अलग है, तो सवाल उठता है कि भाई अपनी बात को सही सही कैसे पहुंचाएं। यहीं पर काम आते हैं कम्युनिकेशन के 7 सीज। इसको आप एक चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं, जो किसी भी तरह के कंफ्यूजन को दूर कर सकती है। इसे अपने मैसेज के लिए क्वालिटी चेक समझिए। कुछ भी कहने या भेजने से पहले बस खुद से ये पूछना है, क्या बात क्लियर है, मतलब एकदम साफ, कंसाइज है यानी छोटी और टू द पॉइंट, करेक्ट है, कोई गलती तो नहीं, कॉन्क्रीट, कंप्लीट, कर्टियस और कोहेरेंट है। अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए गलतफहमी की गुंजाइश न के बराबर है। चलिए, अब मैसेज तैयार करने से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उसे लोगों के सामने आत्मविश्वास के साथ रखें कैसे। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ बड़े बड़े स्टेज पर भाषण देना नहीं होता। अरे नहीं, टीम मीटिंग में अपना आइडिया रखना, क्लाइंट को कुछ समझाना, ये सब पब्लिक स्पीकिंग ही है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा स्किल है जो करियर में किसी को भी बहुत आगे ले जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल, 3P रूल। पहला P, प्रिपेयर, मतलब अपने टॉपिक की पूरी तैयारी कीजिए, उसके बारे में सब कुछ जान लीजिए। दूसरा P, प्रैक्टिस, अभ्यास कीजिए, शीशे के सामने, दोस्तों के सामने, तब तक जब तक आप सहज ना हो जाएं। और फिर आता है तीसरा P, परफॉर्म। उस पूरी तैयारी और प्रैक्टिस से जो कॉन्फिडेंस आया है ना, बस उसके साथ अपनी बात को दुनिया के सामने रख दीजिए। ठीक है, तो आप थोड़ा पीछे हटते हैं, जूम आउट करते हैं और पूरे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को देखते हैं। मतलब एक बात एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती कैसे है। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई बातचीत या प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है और हम सोचते रह जाते हैं कि यार गड़बड़ कहाँ हो गई। तो इस पूरे साइकिल को समझना एक मैप की तरह है। इससे हमें ये पता लगाने में मदद मिलती है कि असल में प्रॉब्लम कहाँ आई थी। देखिए, कहानी शुरू होती है एक सेंडर से, जिसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो उस आइडिया को शब्दों में पिरोता है, इसे कहते हैं एनकोडिंग, और बन जाता है एक मैसेज। ये मैसेज फिर किसी मीडियम के जरिए, जैसे कि फोन कॉल या ईमेल, पहुंचता है रिसीवर तक। और फिर रिसीवर उस मैसेज को अपने हिसाब से समझता है, जिसे कहते हैं डिकोडिंग। लेकिन ये प्रोसेस यहां खत्म नहीं होता। ये तो सिर्फ एक तरफा बात हुई। कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो अभी बाकी है, और वो है फीडबैक। फीडबैक के बिना कोई भी कम्युनिकेशन अधूरा है। वो तो बस एक वन वे सड़क की तरह है। रिसीवर का जो जवाब आता है, जो रिएक्शन होता है, वही तो हमें बताता है कि हमारी बात पहुंची भी या नहीं। और अगर पहुंची तो क्या उसी मतलब के साथ पहुंची जैसा हम चाहते थे। यही फीडबैक इस पूरे साइकिल को पूरा करता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो ये रही एक असरदार कम्युनिकेशन की पूरी टूलकिट। सबसे पहले दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करें, फिर अपने मैसेज को साफ और असरदार बनाने के लिए 7 सीज का इस्तेमाल करें, आत्मविश्वास से अपनी बात रखने के लिए 3P नियम को फॉलो करें, और अगर कभी कोई गड़बड़ हो तो कम्युनिकेशन साइकिल को समझकर उसे ठीक करें।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए इस पूरे साइकिल में से ऐसी कौन सी एक चीज है जिस पर सबसे पहले ध्यान दिया जा सकता है? क्या अपने मैसेज को और साफ बनाने पर, या फिर दूसरों से मिले फीडबैक को और ध्यान से सुनने और समझने पर?